पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपको आदाब है। ये ब्रेकिंग न्यूज जो कि बहरहाल ताकतवर हलकों की जानिब से ही है और इंतहाई जिम्मेदार जराए जिनका ताल्लुक बहरहाल इस्लामाबाद से, उन्होंने ये बताया है कि ताकतवर हलकों ने हालिया सूरत-हाल में पीटीआई के बानी और पीटीआई की क़यादत को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि अब उनसे मुज़ाकरात पीटीआई या बानी की शर्तों पर नहीं होंगे। एक बड़ी खबर आ गई है और ये बड़ी खबर उस वक्त आई है जब पाकिस्तान एक तरह से और पाकिस्तान के अवाम भारत के खिलाफ होने वाले जंग में फतह हासिल करने के बाद जश्न मना रहे। उस वक्त इससे पहले जो कुछ हो रहा था वो उस दौरान और आज के दिनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये नौबत क्यों पहुंची और यहाँ तक बात क्यों पहुंची। अगर आपको मैं सिर्फ 10 दिन पीछे ले जाऊं, तकरीबन आपको मैं 1 मई से 10 मई तक की जो बातें हैं वो जो अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें से आपको पूरी सूरत-हाल वाज़ेह हो जाएगी। 1 मई से 10 मई तक ये पूरी सूरत-हाल ऐसे लग रही थी कि शायद बानी पीटीआई जो है वो रिहा हो रहे हैं और शायद उनकी शराइत पर काम हो रहा है। शायद नहीं था, हकीकत थी। कुछ ऐसी हकीकत थी कि इस सूरत-हाल में 4 लोग ऑन बोर्ड थे। एक नंबर 1 पीटीआई, नंबर 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नंबर 3 मुस्लिम लीग नून और नंबर 4 ताकतवर हल्के। इन सब हलकों को बिठाने वाले आलमी ताकतें थी और आलमी ताकतों का जोर ये था कि बैठ के मामले का हल निकाला जाए और बैठ के मामले का हल निकालना जा रहा था। लेकिन अचानक से जो जंग मुसल्लत हो गई और उस जंग के दौरान जो पीटीआई का या जो रवैया सामने आया और उन्होंने जो है वो मुज़ाकरात अचानक तोतल का शिकार कर दिए या फिर उस बात पर नहीं आए जिस बात पर ताकतवर हल्के चाहते थे कि मौजूदा सूरत-हाल में वो अपना किरदार अदा करें मुल्क के लिए या मुल्की मामलात के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब ट्रेन निकल गई, बल्कि ट्रेन छूट गई। ट्रेन जब किसी सियासी जमायतों के वक्त पर फैसले न होने की वजह से ट्रेन छूट जाए तो फिर हालात ऐसे ही बनते हैं और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जो जिसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन ताकतवर हलकों की जानिब से जो इंतहाई अहम ज़राए ने मुझे ये बताया, उन्होंने यही बताया है कि अब बानी पीटीआई या पीटीआई से मौजूदा सूरत-हाल में उनके शराइत पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और मुझे ये लग रहा है कि हालिया हालात के पेश नज़र जब एक तरफ जश्न हो रहा है, फतह के नारे लग रहे हैं, उस दौरान शायद मुस्तकबिल करीब में भी अब इस बात के इम्कानात नहीं हैं, आगे चलकर हो सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में अब इस बात के इम्कानात नहीं हैं कि पीटीआई और बानी पीटीआई के शर्त पर ही जो है वो ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात हों। अब शायद अगर मुज़ाकरात होंगे तो शायद ताकतवर हलकों की शर्त पर होंगे, लेकिन वो मुज़ाकरात क्या होंगे, उसके क्या नताइज होंगे, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा। लेकिन आज की खबर ये है कि बानी पीटीआई से और पीटीआई से उनके शर्तों पर अब मुज़ाकरात ताकतवर हलके नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अब जो 2 सियासी जमातें हैं जो कि बातचीत करने के लिए आमादा हो गई थी और बातचीत में मौजूद भी थी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि इस मुज़ाकरात में ऑन बोर्ड थे, अब वो भी इस मुज़ाकरात में अब जाना नहीं चाहते, क्योंकि अब हर कोई अपनी जो है आने वाले मुस्तकबिल को दुरुस्त करने के लिए अपनी जोड़ तोड़ कर रहा है और अपनी बातचीत जो है इस सूरत-हाल में मनवाने या अपने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कोई जोर लगा रहे हैं। लिहाजा इस सूरत-हाल में मैं आपको एक और भी बात बता दूं जो कि आप को हकीकत में सामना होगा आगे चल के, कि मौजूदा सूरत-हाल में पाकिस्तान ने जब फतह हासिल की तो उस वक्त पाकिस्तान में जो मरकज़ी सरकार थी वो मुस्लिम लीग नून की है और इसीलिए अब सूरत-हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं मरियम की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ और मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ कि उनका ग्राफ पहले से ज़्यादा ताकतवर हलकों में बढ़ा है और अब ताकतवर हलके उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी और भी जिम्मेदार ज़राए ने यह भी बताया है कि अब इस सेटअप को
ماضی قریب میں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ اس بات کا امکان تو ضرور تھا کہ یہ سیٹ اپ شاید اپنی 5 سالہ مدت پوری نہ کر پائے اور بیچ میں ہی کوئی راستہ نکالا جائے جس کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے۔ اب بیچ کے راستے کے امکانات مدھم ہوتے جا رہے ہیں اور اب اس بات کے امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں کہ شاید یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے، تو لہذا وہ جو باتیں ہو رہی تھی وہ محض باتیں ہی رہ جائیں گی۔ آگے کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں، لیکن سیاسی ٹرین چھوٹ گئی ہے۔